किसी को काला जो है वो तमोगुण का रंग है और सफेद सतोगुण का रंग है। तो तमोगुण से सतोगुण में जाना ये उन्नति है कि अवनति? और उसका सीधा सा अर्थ है कि भाई अगर बाल सफेद होने के साथ साथ विचार में भी परिपक्वता आ जाए, सत्व गुण आ जाए, तो व्यक्ति को वो अभिशाप नहीं लगेगा, वरदान लगेगा। दशरथ जी को यही लगा कि कान के पास सफेद बाल, बोले बाल तो सदैव कान के पास रहते हैं, पर दशरथ को ये लगा कि जब तक ये काले थे तब तक इनकी सलाह बहुत बढ़िया नहीं रहती, पर जब ये सफेद हो गए हैं तो बहुत बढ़िया। अब सतोगुण का इनमें उदय हो गया है, और सतोगुण का संदेश ये था कि श्रवण समीप भय स्थित केसा, मनहु जरठ पन अस उपदेशा, नृप जुवराज राम कह देहु, और जीवन जन्म लाहु किन लेहु। मानो बता दिया महाराज कि शंकराचार्य जी ने तो कान के पास के सफेद के बाल जो हैं उनको कहा कि ये तो यमराज के दूत हैं या दूती हैं, और दूत कोई आता है तो संदेश लेकर के आता है। तो शंकराचार्य जी ने कहा कृतांतस्य दूती जरा कर्ण मूले समागत्य लोका शृणुध्वम शृणुध्वम। कान के पास आकर के यमराज की दूती ये संदेश दे रही है क्या? बोले परस्त्री परद्रव्य हिंसा तजध्वम रम कभजध्वम रमानाथ पादारविंदम। अब बहुत जीवन में भोगों को भोग लिया, लोभ की ओर बहुत दिन तक आकृष्ट रहे, अब इन सब का परित्याग करके भगवान की भक्ति करो। और महाराज श्री दशरथ को यह संदेश मिलता है कि अब ये राज्य जो है ये मुकुट उतार करके राम के सर पर दे दीजिए। तो सीधा सा अभिप्राय ये है कि शरीर हमें निशाचर भी बना सकता है, दशमुख भी बना सकता है, भोगवादी आसक्त और अभिमानी भी बना सकता है, और शरीर हमारे अंतःकरण में दशरथ के समान प्रेरणा दे सकता है ममत्व के त्याग की, समर्पण की, ईश्वर के प्रति वस्तु के अर्पण की वृत्ति उत्पन्न हो सकती है। और इस तरह से यूं कह सकते हैं कि शरीर ही व्यक्ति को डुबोने वाला है और शरीर ही व्यक्ति को पार करने वाला है। मानो वृद्धावस्था का अभिप्राय, ईश्वर ने अगर व्यक्ति के जीवन में शरीर दिया और शरीर के साथ ये बदलाव दिया, तो ये बदलाव तो पग पग पर हमें उपदेश देने वाला है, हमें प्रेरणा देने वाला है। और ऐसी परिस्थिति में हम शरीर से उपदेश ले करके, अगर हम शरीर की अनित्यता से प्रेरणा प्राप्त करके नित्य में स्थित हो जाए और शरीर का जितना बढ़िया से बढ़िया उपयोग कर सकें उतना कर लें, तो हम वस्तुतः शरीर के द्वारा धन्य हो जाएंगे। शरीर हमारे लिए बाधक नहीं होगा, कल्याणकारी होगा। और अगर हम शरीर को पाकर के निरंतर यही चिंता करते रहें कि हम बूढ़े न हो जाएं, हम मर न जाएं, हाय हाय, और इसी की चिंता हमें बनी रहे, तो उसका परिणाम होगा कि जीवन में हम भोगों से अगर हटे तो फिर ममता और आसक्ति के चिंतन में डूब गए। तो ये समुद्र क्या है? समुद्र का सांकेतिक अभिप्राय यह है कि समुद्र जो है वो देहाभिमान है, और देहाभिमान का अभिप्राय है कि जब आप देह को आत्मा मानते हैं तभी भटकते हैं। जब आप ये समझ लेते हैं कि नहीं नहीं मैं देह नहीं। बड़ा सुंदर प्रसंग आता है बाली और भगवान राम के संवाद में। बाली के ऊपर भगवान राम ने बाण का प्रहार किया और बाली गिर पड़ा। बड़ा तर्क वितर्क हुआ बाली और प्रभु के बीच में, और उसके बाद बाली के सिर पर भगवान राम ने हाथ रख दिया और भगवान राम ने बाली से प्रस्ताव किया, अचल करऊं तनु, बाली मैं तुम्हारे शरीर को अचल बना दूं। ये बात अगर भगवान हम लोगों के सिर पर हाथ रख के कह दें तो वाह वाह, क्या कहना है। बोले महाराज इससे बढ़ के कृपा क्या होगी। और बाली से भगवान कह रहे हैं, और बाली ने क्या कहा? बाली ने चरणों को पकड़ लिया, बोले महाराज अब भी आप मुझसे नाराज हैं? भगवान ने मुस्कुरा करके देखा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल बनाने के लिए कह रहा हूं और तुम कह रहे हो कि मैं तुम पर रुष्ट हूं। बोले महाराज ये बात आप कही नहीं सकते थे। कब? आप बाली का शब्द पढ़े आप। बाली ने कहा महाराज आपको यही लगा होगा कि बाली पक्का देहाभिमानी है, देह को ही सब कुछ मानता होगा, इसीलिए आपने समझ लिया कि इसकी देह में महत्व बुद्धि है। इसलिए का अभिप्राय बाली का यह था कि महाराज अगर देह को अचल करना आप चाहते थे तो महाराज श्री दशरथ को ही आपने क्यों मरने दिया, या अन्य लोगों को ही क्यों मरने दिया?
आप मुझे अचल करना चाहते हैं, आपकी कृपा नहीं है महाराज। बाली का वाक्य है, आपको बाली कहता है, मोहि जानी अति अभिमान बस, प्रभु कहे राखु शरीर ही। पर प्रभु अस कवन सठ हठ काट सुरतरु, बारी करी व्यबू रही, और अब नाथ करी करुणा विवेको विलोको। बोले प्रभु शरीर का जितना उपयोग होना था वो हो चुका, और इसके पश्चात अब शरीर यदि नासमान है तो इससे बढ़कर के सुंदर सुअवसर नहीं होगा कि आप मेरे समक्ष खड़े। तो ऐसी परिस्थिति में का कौन ऐसा अभागा होगा कि जो कल्पतरु को काट करके बबूल के चारों ओर बाढ़ के काम में उसे ले आवे। नहीं नहीं, आप परिणाम क्या हुआ? गोस्वामी जी ने कहा बाली के जीवन की धन्यता क्या है? बाली के जीवन की महानतम धन्यता यह है, यही सुग्रीव से बाली बाजी मार ले गया। सुग्रीव को भगवान ने पत्नी दी, संपत्ति दिया, और बाली को भी भगवान शरीर देने को तैयार है। पर बाली ने जब ऐसी बढ़िया बात कही तो गोस्वामी जी ने कहा कि अंतिम स्थिति बाली की क्या है? बाल राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाली कीन्ह तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ थे, गिरत न जाने नाग। जैसे हाथी के गले में फूल की माला पड़ी हो और गिर जाए और हाथी को पता न चले, इसी प्रकार से बाली का शरीर भगवान के चरणों में फूल की माला बनकर के अर्पित हो गया। बोले प्रभु ये शरीर जो है, फूल जो है, इसका सबसे सार्थक उपयोग क्या है कि पूजा में प्रयुक्त हो जाए, और शरीर का सबसे सार्थक उपयोग यह है कि यह भगवान की पूजा में, भगवान के भक्त में अर्पित हो जाए। और परिणाम ये होता है कि बाली जो है अमरता का वरदान स्वीकार नहीं करता, शरीर की अमरता को नहीं मानता है। क्यों? उसका अभिप्राय कि बाली को सच्चे अर्थों में का ये बोध हो गया, शरीर का कार्य समाप्त हो गया, और जीव के रूप में गोस्वामी जी ने लिखा, राम बाली निज धाम पठावा। भगवान ने बाली को अपने धाम में भेज दिया। किस बाली को? शरीर तो यहीं पड़ा हुआ है, और उसका अभिप्राय यह है कि जीवात्मा को भगवान ने अपना धाम दे दिया। और तारा व्याकुल हो गई, तारा रोने लगी। लेकिन अनोखी बात आपने देखी, भगवान ने बाली से तो ये कहा था कि तुम्हें जीवित कर दें, लेकिन तारा जब रोने लगी तो भगवान ने तारा से नहीं कहा कि हम तुम्हारे पति को जीवित कर दें। ये जीवित कर देने वाला दृष्टांत जो लोग पढ़ते हैं बड़े मगन होते हैं। तुलसीदास जी ने मुर्दे को जिला दिया, लोग मगन हो जाते हैं, पर आपने उसका दूसरा पक्ष भी तो देखा करिए। तो गोस्वामी जी के विषय में प्रसिद्ध है कि गोस्वामी जी की कुटिया में चोरों ने चोरी करने के लिए जब प्रवेश करना चाहा तो रात्रि भर 2 राजकुमारों को उन्होंने कुटिया के चारों ओर पहरा करते देखा, और आज नहीं रात भर वे घुस पाए। सवेरा होने के पश्चात वो गोस्वामी जी के पास गए, गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया, और गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम करके पूछा कि महाराज जी, ये रात को ये 2 पहरेदार कौन से हैं जिनको आप कुटिया के आसपास रखते हैं? गोस्वामी जी ने कहा, भाई यहाँ तो कोई पहरेदार नहीं। बोले नहीं महाराज, रात भर 2 पहरेदार पहरा दे रहे थे। गोस्वामी जी समझ गए, इन प्रसंगों में जो अर्थ लेना चाहिए लोग अर्थ नहीं लेते। जब पढ़ते हैं कि तुलसीदास जी ने मरे हुए शव को जीवित कर दिया, तो इसी खोज में पड़ जाते हैं कि कोई और तुलसीदास मिल जाए जो इसी प्रकार का चमत्कार हमारे साथ भी कर दे। और जब ये पढ़ते हैं कि भगवान तुलसीदास की कुटिया के चारों ओर पहरा देते थे, तो ये सोच करके गदगद होते हैं कि अगर हमारे मकान के भी चारों ओर भगवान पहरा दिया करें तो आराम से हम रात को सोया तो करें। पर ये अर्थ तो नहीं है। आप विचार करके देखिए, गोस्वामी जी ने ठीक है जीवन दान दे दिया, ये बात आई, एक वाक्य संत के मुंह से निकला और सचमुच मुर्दा जीवित हो गया, इसमें आश्चर्य नहीं। पर उसका दूसरा पक्ष आप ये विचार करके देखिए कि जिसको भगवान ने, तुलसीदास जी ने जीवित कर दिया, वो फिर कभी मरा कि नहीं मरा, वो है क्या अब? तो इसका अर्थ ये है कि भाई भले ही उसको उस समय जीवित कर दिया गया, पर कुछ वर्षों के बाद तो उसकी मृत्यु हुई। और इसका अभिप्राय हुआ कि अंत में जीवन का जो अंतिम सत्य है का वो सत्य तो संत ने तो क्षणिक रूप से एक मुंह से वाक्य निकला, और भगवान ने उसकी वाणी को सत्य करने के लिए इस प्रकार का चमत्कार कर दिया। पर इसका अभिप्राय उल्टा अर्थ लेना कि ऐसा चमत्कार जो हमें जीवन दान दे दे, ये सही नहीं। और इसी प्रकार से भगवान तुलसीदास की कुटिया की ओर भगवान पहरा देते हैं,
उसका ये अर्थ लेना कि हमारे चारों ओर भी भगवान पहरा दे, ये थोड़ी। गोस्वामी जी ने क्या अर्थ लिया, आपने पूरे उस इतिहास को पढ़ा? गोस्वामी जी ने जब सुना कि दो राजकुमार रात भर पहरा देते रहे, उन्होंने ध्यान दिया तो तुरंत समझ गए कि ये तो हमारे प्रभु और लक्ष्मण जी ही रात भर पहरा देते रहे। और तुलसीदास जी ये सोच करके इतने दुखी हुए, इतना रोए। ये प्रसन्नता नहीं हुई कि भगवान ने, बोले भगवान की ये तो करुणा है, लेकिन ये मेरी भूल है क्या? बोले अगर मेरे तुलसीदास जी के पास भेंट पूजा लेकर के आने वालों बड़े बड़े लोग आते थे तो भेंट देते थे। तुलसीदास जी को लगा कि अगर मैंने इतना ये भेंट यहाँ संग्रह न कर रखा होता तो हमारे प्रभु को इतना कष्ट न उठाना पड़ता, इसलिए कुटिया में कुछ नहीं रखना चाहिए, सब बांट देना चाहिए। और गोस्वामी जी ने कहा वो सब बांट दिया। और इसका अभिप्राय है कि उन्होंने जो अर्थ लिया वो अर्थ लिया, त्याग मूलक अर्थ लिया। इसका अभिप्राय है कि जीवन की घटनाओं के चमत्कारों से जो अर्थ हमें लेना चाहिए का वो अर्थ न लेकर के हम वो अर्थ ले लेते हैं कि जिस अर्थ के कारण हमारे अंतःकरण में केवल स्वार्थपरता या भोग भावना की सृष्टि। तो रामचरितमानस में बाली के द्वारा कगीध के प्रसंग में, कगीध का संदर्भ भी यही है। गीध के शरीर में संदर्भ में भी शरीर के दोनों पक्ष आते हैं। क्या रावण श्री जानकी जी का हरण करके लेकर के जा रहा है और जनक नंदिनी सीता विलाप कर रही, और ऐसी स्थिति में उस विलाप को सुनकर के कितनी अटपटी विचित्र बात है, आपने ध्यान दिया क्या? देवता अमर हैं, पर कोई अमर रावण से लड़ने के लिए नहीं आया। लड़ने के लिए कौन आया? जो मरण धर्मा गीध है वो मरने के लिए आया। कैसी उल्टी बात भाई! अमर होने से जिसको मरने का डर नहीं है उसको लड़ने में क्यों डरना चाहिए? लेकिन वो देवता डर के मारे सोचते हैं मरने का डर नहीं है पर पिटने का डर तो है। कल जब रावण प्रहार करेगा तो चोट तो लगेगी, रावण हमें दंड तो देगा, इसलिए कौन रावण के सामने जाए। अब गीध का विवेक क्या? गीध बूढ़ा है, शरीर जर्जर है, लेकिन शरीर को भी धन्य बनाया जा सकता है, ये गीध की दृष्टि है। गीध का गीधत्व तो क्या है? सांकेतिक भाषा में यदि देखें तो ये गीध की आंखें बड़ी पैनी होती, लेकिन ये जो गीध, जिनके गीधों का ये स्वभाव है कि अपनी पैनी आंखों का उपयोग केवल मुर्दा ढूंढने में करते हैं। गीध आकाश में उड़ते हैं और ढूंढते हैं कि कहीं कोई मुर्दा पड़ा हुआ हो तो उसका हम भोजन करें, और जहीं कहीं मुर्दा दिखाई देता है ऊपर से नीचे उतर करके उसके भोजन में लग जाते हैं। लेकिन ये गीध कैसा निकला? बोले शरीर की अनित्यता को देख करके, शव को देख करके अगर अनित्यता की याद आ जाए कि जैसे ये शव पड़ा हुआ है इसी तरह से एक दिन हमारा शरीर भी शव के रूप में परिणित हो जाने वाला है, तो व्यक्ति को यही प्रेरणा तो मिलेगी कि इस शरीर से हम जितना बढ़िया काम कर सकें समय से पहले ही कर ले। गीध को भी लगा क्या? जिस समय सीता जी की पुकार सुनी, गोस्वामी जी ने कहा गीधराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अधम निशाचर लीने सिजाई, जिम मलेक्ष बस कपिला गाई। तुरंत पुकार करके कहा सीते पुत्र कर सीजन त्रासा, पुत्री सीता तुम चिंता मत करो, करिहो जातु धान करना सा। और सचमुच चुनौती दे दिया कि जिस समय जोर से रे दुष्ट ठाड़ किन होई, गीधराज ने ये शब्द कहा कि इस शब्द को सुनते ही रावण चौंक पड़ा का मुझे चुनौती देने वाला ही कौन आ रहा है। उस समय गीधराज जो थे का वो बहुत दूर थे, साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। तो उसके मन में आया कि क्या मैनाक पर्वत आ रहा है क्या? फिर आया कि कहीं गरुड़ तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन तब तक जो है जटायु जी और पास में आ गए। और जटायु जी जब पास में आ गए और रावण ने देखा कि ये तो बूढ़ा गीध है तो हंसने लगा। बोले अरे मैं बेकार कल्पना कर बैठा था गरुड़ आ रहे हैं कि मैनाक आ रहे हैं, ये बुढ़ा मुझसे लड़ने के लिए क्यों चला आ रहा? तो बड़ा अहंकारी था ना। रावण की वृत्ति क्या है? अपने को अमर हम काहू के मरे ही न मारे। प्रताप भानु था तब भी यही चिंता कि हम कभी न मरे, माने हमारा शरीर कभी न मरे।
और जब रावण के रूप में जन्म हुआ तो भी एक ही चिंता है कि हमारा शरीर कभी न मिटे। और साथ साथ दूसरी वृत्ति क्या, कि हमारा शरीर तो कभी न मिटे पर दूसरों का शरीर जो है हम मिटाने में समर्थ। दूसरों की मृत्यु, ये अगर कोई व्यक्ति ये चाहने लगे कि सब अमर हो जाएं तो भी कोई बात, पर ये चाहना कि मैं तो अमर हो जाऊं और दूसरों को मारूं, यही रावण की वृत्ति है। तो रावण ने सोचा कि अच्छा, ये गीध जो है ये जो चुनौती दे रहा है, क्यों दे रहा है? रावण इतना अभिमानी था कि उसने सोचा कि लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तो चले जाते हैं तीर्थ में शरीर छोड़ने के लिए कि जिससे मुक्ति हो। रावण ने तुरंत सोचा कि ये गीध बूढ़ा हो गया है, इसने सोचा कि किसी तीर्थ में चल के प्राण दें। तो मुझे उसको लगा कि रावण जैसे महापंडित की जो भुजा है उससे बढ़ के कोई तीर्थ नहीं होगा, वहीं प्राण देने से मुक्ति मिलेगी। मम कर तीर्थ छाड़ी ही देहा, इस प्रकार से और युद्ध होता है। और उसके पश्चात का गीधराज जी के पंख रावण ने काट दिए, गीधराज जी गिर पड़े और जनकनंदिनी सीता का हरण करके का रावण लेकर के चला। न्याय का पक्ष लेते हुए कभी कभी ऐसे अवसर भी आते हैं कि ऐसा लगता है कि जब व्यक्ति हार गया, जब ऐसा लगता है कि व्यक्ति अपने लक्ष्य में सफल नहीं हुआ, लेकिन गीधराज की धन्यता क्या है, शरीर के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। गीधराज जी का वही दृष्टिकोण जो है संतुलित दृष्टिकोण सामने आता है। गोस्वामी जी ने कहा कि शरीर जब पंख कट गए तो इतना कष्ट होने लगा कि शरीर से प्राण निकलना चाहता है। और गीधराज को ये चिंता हो गई कि ना, शरीर को अभी छोड़ना नहीं है। दोनों आप जरा देखेंगे कितनी संतुलित, जीवन श्रेष्ठ है कि मृत्यु श्रेष्ठ है, उस शरीर के संदर्भ में वही दोनों बातें। पहला गीधराज का दृष्टिकोण यही है कि नहीं, शरीर को रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? तो गोस्वामी जी कहते हैं, गीतावली रामायण में व्याकुल होकर के गीधराज जी कहते हैं, चाहत चलन प्राण पामर निज बिनु सिय सुधि प्रभु ही सुनाए। दर्द के मारे अगर हमने शरीर छोड़ दिया तो प्रभु को सीता जी का समाचार कौन देगा? चाहे जितना कष्ट हो जाए, चाहे जितनी पीड़ा हो, पर शरीर को बचाना है। और उसका अभिप्राय क्या? शरीर जब तक लक्ष्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है तब तक शरीर की रक्षा की चिंता करनी चाहिए, शरीर को स्वस्थ रखने की बात सोचनी चाहिए, अगर शरीर सही दिशा में कार्य करने के लिए आवश्यक है तो। लेकिन उसकी सीमा का उसके पश्चात भगवान राम आ गए। भगवान राम ने आकर के गीध को गोद में उठा लिया और भगवान श्री राघवेंद्र से वार्तालाप गीधराज जी का पूरा हो गया तो भगवान राम ने गीधराज के सिर पर हाथ रख करके यही अनुरोध किया, मेरे जान तात कछुक दिन जीजे। गीधराज जी, मैं चाहता हूं कि आप कुछ दिन और जीवित रहिए, आप का जीवित रह करके मुझे भी पिता का सुख दीजिए और पुत्र के रूप में मैं आपकी सेवा करूं। और गीधराज का संतुलन क्या है? गोस्वामी जी ने लिखा कि जिस समय भगवान राम ने कहा कि आप जीवित रहिए, उसको सुन करके राम कहु तन राखहु ताता मुख मुस्काई। गीधराज के होठों पर हंसी आ गई और कही तही बात। गीधराज ने तुरंत कहा, महाराज, शरीर का इतना सार्थक उपयोग होने के बाद भी अब इस शरीर को बचाए रहने की बस यही संतुलन है। शरीर जब तक उद्देश्य की पूर्ति के लिए है तब तक वो रहे, लेकिन अगर उद्देश्य की पूर्ति हो गई तो अब उसको केवल बोझ के रूप में ढोने की आवश्यकता नहीं। और गीधराज जी ने कहा, महाराज, मुझे आप ये क्यों कह रहे हैं कि जीवित रहो? मेरे मरिबे समन चारि फल होई तो क्यों न कही जाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझसे बढ़ करके मेरी इस मृत्यु के सामने तो अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फल व्यर्थ। क्यों? गीधराज ने कहा, महाराज, जो अर्थ लगाता है, व्यापार करता है, वो लाभ के लिए करता है। तो अब देख लीजिए, इस मुझसे बढ़िया व्यापारी कौन होगा? क्या बूढ़ा शरीर में आपको के जो शरीर चला तो जाता ही, अगर मैं न लड़ता रावण से, सीता जी को बचाने की चेष्टा न करता, तो भी तो ये शरीर जो है नष्ट होकर के मृत्यु हो जाती। परिणाम क्या होता कि वो शरीर का कोई उपयोग नहीं था। लेकिन मैं तो इतना चतुर व्यापारी निकला
कि ऐसी वस्तु का सौदा कर लिया कि जो वस्तु बिल्कुल किसी काम की नहीं थी, उसको इतनी काम के बना दिया कि अब आपने इस शरीर के बदले में जब अपना धाम दे रहे हैं, सीता जी के लिए लड़ करके शरीर छूट गया, इससे बढ़कर शरीर की सार्थकता नहीं। श्री रामचरितमानस का मूल दर्शन यह है कि शरीर का हम सदुपयोग करें, और उस सदुपयोग करने के लिए जैसे भी सदुपयोग बने, जैसे भी ये रामायण में हनुमान जी के चरित्र में इसी का तत्व है। हनुमान जी ने क्या किया? कहा हनुमान जी ने शरीर का तत्व हनुमान जी के चरित्र से कोई सीखना चाहे तो सीखे। कहा हनुमान जी के चरित्र में बार बार सांकेतिक भाषा में आता है, हनुमान जी कभी बहुत बड़े हो जाते, हनुमान जी कभी बहुत छोटे हो जाते, हनुमान जी कभी बहुत हल्के हो जाते, हनुमान जी कभी बहुत भारी हो जाते। ये हनुमान जी का शरीर जो बदलता रहता है, इसका अभिप्राय क्या हुआ कि हनुमान जी ने, शंकर जी ने हनुमान के रूप में एक शरीर स्वीकार किया, और वो शरीर को साधन मानते हैं, शरीर को साध्य नहीं मानते। और वो जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बड़ा शरीर चाहिए तो बड़े बन जाते हैं, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए छोटा शरीर चाहिए तो छोटे बन जाते हैं, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हल्का बनना चाहिए तो हल्के बन जाते हैं, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारी बनना चाहिए तो भारी बन जाते हैं। ये पूरे प्रसंग पर अगर आप विचार करके देखें, हनुमान जी के का शंकर शरीर में, और शंकर ने क्या किया? तो भगवान शंकर के रूप में श्री रामचंद्र जी शंकर जी की पूजा करते, लेकिन भगवान शंकर ने शरीर स्वीकार किया, और शरीर भी स्वीकार किया तो बंदर का स्वीकार किया। वो स्वामी जी ने इसका रहस्य बता दिया। हनुमान जी के सामने प्रश्न ये था कि भाई शरीर का तो सदुपयोग भगवान की सेवा, कौन सा शरीर मैं स्वीकार करूं कि जिससे अधिक से अधिक सेवा प्रभु की कर सकूं। और तब उनको लगा कि मनुष्य बन करके अगर मनुष्य शरीर ग्रहण करूंगा तो सेवा में सीमा बन जाएगी। कभी मनुष्य के सेवा लेने में थोड़ा संकोच करता है, कौन से सेवा लें और कौन से न लें। लेकिन अगर मैं पशु बन जाऊंगा तो कोई भी सेवा करने में, कोई भी सेवा लेने में, इसलिए हनुमान जी के चरित्र में कथा सुनाना है तो ब्राह्मण बन गए। हनुमान जी से प्रभु की बातचीत हुई तो प्रभु ने हनुमान जी की कथा शैली देख करके यही कहा, आपन चरित्र कहा मैं गाई, कहा वो विप्र ने जी कथा बुझाई। आप तो बहुत बड़े पंडित लग रहे हैं, बहुत बढ़िया कथावाचक लग रहे हैं, जरा अपनी कथा भी सुना जाइए। हनुमान जी ने सुनाया। प्रभु ने पूछा, आप अपनी कथा सुनाइए। हनुमान जी के सुनाने की शैली क्या है? हनुमान जी बता सकते थे मैं शंकर का अवतार हूं, हनुमान जी बता सकते थे कि मैं पवन का पुत्र हूं, हनुमान जी बता सकते थे कि मैंने जन्म लेते ही सूर्य को निगल लिया। पर हनुमान जी ने तो भगवान राम को अपना परिचय दिया, बोले एक मंद मैं मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। मैं मंद हूं, मोह बस हूं, कुटिल हृदय हूं, अज्ञान हूं। तो प्रभु ने हनुमान जी से पूछ दिया कि इन चारों में तुम्हें जो सबसे बुरा लग रहा हो, ये तुम अपनी निंदा कर रहे हो, मंद, मोह बस और कुटिल हृदय और अज्ञान। तो तुम ये बताओ कि इसमें तुम्हें सबसे अधिक दुख अपने मंद होने का है कि मोह बस होने का है कि कुटिल हृदय होने का है कि अज्ञान होने का? हनुमान जी ने कहा, महाराज इन चारों का दुख नहीं, मुझे दुख तो पांचवा है। पांचवा दुख कौन सा है? बोले महाराज उस दुख के कारण आप, मैंने ऐसा क्या कर दिया? हनुमान जी ने तुरंत उलाहना दिया, एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, लेकिन पुनि प्रभु मोहि बिसारे हो। महाराज आपने ये जो भुला दिया मुझको और मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, इस पूछने से मुझे जितना दुख हुआ उतना दुख जो है अपने जीवन की किसी कमी से नहीं हुआ। हनुमान जी ने तुरंत, भगवान ने कह दिया कि तुमने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूं, तो मैंने तुमसे पूछ दिया कि तुम कौन हो। तो ये तो नियम शिष्टाचार है, जब दो व्यक्ति मिलते हैं तो एक दूसरे का परिचय प्राप्त करते हैं। तुमने जब मुझसे परिचय पूछा को तुम, तो मैंने भी पूछ दिया को तुम। तो हनुमान जी ने कहा, महाराज मेरा पूछना बिल्कुल ठीक, पर आपका पूछना बिल्कुल ठीक नहीं। ऐसा शास्त्रार्थ किया कि प्रभु को हार मान लेनी पड़ी। हनुमान जी ने कहा, महाराज मैं जो नाथ जीव तव
पुनि प्रभु मोहि बिसारे दीन बंधु भगवान, नाथ जीव तो माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारी छोआ। और हनुमान जी ने कहा महाराज तब माया बस फिरे भूलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। और महाराज जीव माया ग्रस्त होकर के पूछे तो उसके लिए न्याय है, लेकिन तुम कस पूछो नर की नहीं। ईश्वर पूछने लगे, जीव पूछे तो बिल्कुल ठीक, पर ईश्वर पूछे तो बिल्कुल ठीक नहीं। और ऐसी बढ़िया भगवान तो हनुमान जी की शैली से इतने प्रभावित हुए, पहले तो उन्होंने यही कहा कि भाई तुमने तो बात ही बदल दी, मैंने तुमसे कथा सुनाने के लिए कहा था, तुम तो लगे व्यथा सुनाने। हनुमान जी ने कहा प्रभु जीव और ईश्वर के बीच में यही नाता रहना चाहिए क्या, कि जीव तो राम की कथा सुने और राम जीव की व्यथा सुने। बस जीव की व्यथा अगर ईश्वर के कानों तक पहुंच जाए और ईश्वर की कथा अगर जीव के कानों तक पहुंच जाए, इसलिए हनुमान जी से इतने प्रभावित थे कि सीता जी के पास संदेश भेजना हुआ तो उन्हीं को भेजा। बोले भाई तुमसे बढ़िया कथावाचक मैंने नहीं देखा, तुम जाकर के सीता जी को समझा सकते हो। भरत जी के पास संदेश भेजना है तो वहां पर तुरंत उन्हीं का चुनाव किया और ये कह दिया कि ब्राह्मण का वेश बना के जाना, जैसे तुम पहली बार मुझसे मिले थे तुम उसी प्रकार का वेश बना करके जाओ और भरत ही कुशल हमारे सुनायो और समाचार ले तुम चली आयो। भरत जी को मेरा कुशल समाचार सुनाना और समाचार फिर उनका लेकर के मेरे पास चले भी आना। और उसका अभिप्राय क्या, कितनी सार्थकता शरीर की है का भगवान के समक्ष अपनी व्यथा का निवेदन करके, अपनी दीनता का निवेदन करके भगवान की करुणा प्राप्त कर लेते हैं। ब्राह्मण शरीर का सदुपयोग हो गया, लेकिन अगले क्षण कितने चतुर है। अगले क्षण सारी ये बार जब कथा समाप्त हो गई तो कथा के अंत में हनुमान जी ने क्या किया, बोले अस कई सकल कथा समुझाई और लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों को पीठ पर चढ़ा लिया। ये पीठ पर चढ़ा लेने का सांकेतिक अभिप्राय क्या है, और जब पीठ पर चढ़ाने गए तो चतुराई क्या किया, क्या उस समय भी ब्राह्मण के वेश में थे क्या, बिल्कुल नहीं। बंदर तुरंत बन गए। प्रभु ने आश्चर्य से देखा, बड़ा अद्भुत, अभी बंदर दिखाए, अभी ब्राह्मण दिखाई दे रहे थे, अब बंदर। हनुमान जी ने कहा महाराज का ब्राह्मण के कंधे पर तो आप पीठ पर बैठेंगे नहीं, पर बंदर तो पशु होता है और पशु के पीठ पर तो बैठने में किसी को संकोच नहीं होता, तो आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए। और आपने तो 2 बार आप पीठ पर, पहले भी मुझसे पहले भी तो आप पशु के पीठ पर बैठ चुके हैं। कब, बोले जब जनकपुर में विवाह के लिए दूल्हा बने तब भी आप घोड़े की पीठ पर बैठे थे, और घोड़ा भी बड़ा चंचल था और ये बंदर भी बड़ा चंचल है। ये सांकेतिक भाषा है। और दोनों के पीठ पर बैठिए, और दोनों का उद्देश्य यही है कि घोड़े पर की पीठ पर बैठे आप तो सीता जी से आपका मिलन हुआ, और इस बंदर की पीठ पर बैठ करके भी इसका भी अंतिम परिणाम सीता जी के मिलन के रूप में होगा। और इस प्रकार से सांकेतिक अभिप्राय यह है कि चंचल मन का भी, चंचलता का भी आप ऐसा सदुपयोग कीजिए कि जिसके द्वारा भक्ति और शांति रूपा सीता की प्राप्ति हो सके। यह हनुमान जी का संकेत। तो भाई हनुमान जी के चरित्र में जो संकेत है, शरीर को बना लेने का अभिप्राय क्या, बोले अगर भगवान की सेवा का अवसर हो तो शरीर जितना बड़ा हो उतना अच्छा, और अगर दिखावे का अवसर हो तो शरीर को इतना छोटा बना लें कि शरीर दिखाई ही न दे। मानो मूल तत्व रामचरितमानस का ये है। यही समुद्र के संदर्भ में ये जो देहाभिमान का समुद्र लहरा रहा है, इसका अंत में सदुपयोग हुआ। कई एक ने कहा सुखाइए, दूसरे ने कहा मनाइए। कुछ लोग शरीर को मनाते हैं, कुछ लोग सुखाते हैं, लेकिन अंत में संकेत ये आया कि भगवान श्री राघवेंद्र से का ये जो समुद्र था उसी ने ये मार्ग बता दिया कि मुझे पार करने का क्या उपाय है, और उस देहाभिमान के समुद्र पर का एक सेतु बांधा गया साधना का, और उसके द्वारा शरीर का भी सदुपयोग हुआ, सीता जी की भी प्राप्ति हुई।